अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। त्राल के जंगली इलाके में झड़प, जैश मोहम्मद के 3 जंगजू जान बहक, पुलिस तर्जमान। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार, आईजीपी कश्मीर। चैलेंजेस आएगा आगे हम लोग प्रोफेशनल ढंग से हैंडल करेंगे। और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मातमी जुलूस बरामद करने का सिलसिला जारी। सबसे पहले जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। जनूबी ज़िला पुलवामा के त्राल के जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन अमल में लाया, जिस दौरान यहाँ मौजूद जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस का आमना सामना होने के साथ ही झड़प का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस तर्जमान ने झड़प के हवाले से बताया कि त्राल के जंगली इलाका नागबरीन में गुज़िश्ता शब जंगजू की नकल हरकत की इत्तला मिलते ही पुलिस, फौज और CRPF ने मुश्तरका तौर पर यहाँ तलाशी कार्रवाई शुरू की और तलाशी कार्रवाई के दौरान ही जंगजू ने सिक्योरिटी फोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 जंगजू जान बाग हुए, जिनका ताल्लुक अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद से था। ये जनूबी ज़िला पुलवामा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दूसरी झड़प थी। 2 अलहदा झड़पों में 5 जंगजू जान बाग हुए। इधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार और GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल रेशम बाली ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जंगली इलाका त्राल में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के हवाले से कहा कि यह ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। उनका कहना था कि 3 जानबाग जंगजुओं में से एक की शिनाख्त वकील शाह के बतौर हुई, जो भाजपा काउंसलर राकेश पिंटर की हलाकत में मुलव्वस था, जबकि महलूक जंगजू पुलिस की तरफ से जारी करदा टॉप 10 जंगजुओं की फहरिस्त में भी शामिल था। इस मौके पर विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल रेशम बाली ने कहा कि ये तीनों जंगजू काफ़ी वक्त से सरगर्म थे और गुजर कम्युनिटी का इस्तेसाल कर रहे थे। 3 टेररिस्ट मारे गए, एक पहचान हो गया है, वकील साहब है। ये वही वकील साहब है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे। तो मेरा टॉप 10 टारगेट है, उसमें वकील साहब भी था जेएस का, और जो BJP के लीडर थे राकेश पंडिता, उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी कहते कि राकेश पंडित ने मारा है इसको, ये मारा गया। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। बहुत सॉलिड पैगाम इस ऑपरेशन से हमारा बाहर गया है कि ना ही बिल्टअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहां पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और इसके कश्मीर पर पड़ने वाले असरात के हवाले से कहा कि पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्स पेशावराना तौर हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नामानिगारों की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल, जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन, एनकाउंटर्स और दीगर सिक्योरिटी चैलेंज से मुतल्लिक पूछे गए कई सवालात के जवाबात में विजय कुमार ने कहा कि तालिबान के मामले पर मजाज एहलकार बात कर सकते हैं, मैं जो भी बात करूंगा वो बहस एक पुलिस एहलकार करूंगा। अगर यहाँ कोई शिद्दत पसंद आता है तो मेरा काम इत्तलात जमा करके फौज के साथ मिलकर उसे हलाक करना है, जबकि आगे जो भी चैलेंजेस आएंगे हम पेशेवराना तरीके से हैंडल करेंगे। तालिबान की बात की, उसमें चूँकि इसमें जो इसको ऑथराइज है वो लोग बात करेंगे, मैं नहीं बात करूँगा, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर बात करूँगा। अगर हमारे यहाँ कोई भी टेररिस्ट आएगा, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देने करके आर्मी के साथ ऑपरेशनल लोन से यूटिलाइज करना, जो थ्रेट है यूटिलाइज करना। जो भी चैलेंजेस आएगा आगे हम लोग प्रोफेशनल ढंग से हैंडल करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को हिज़्ब इख्तिलाफ की कई जमातों के उस मीटिंग में शिरकत करने पर हदफ तनकीद बनाया जिसमें दफ़ा 370 की तनसीक का तज़किरा नहीं किया गया। सजाद गनी लोन ने अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में इस मीटिंग में शिरकत करने वाले जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को ऐसे किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें दफ़ा 370 का जिक्र न छेड़ना हो। गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऑनलाइन मीटिंग तलब की थी, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की 19 जमातों ने शिरकत की, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी शामिल थी। मीटिंग के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया।
इधर डाक बंगला कुलगाम में पीडीपी का एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द हुआ। इस मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत से मुखातिब होकर कहा कि वो जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को बहाल करे और पायदार कायम अमन के लिए मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए तलाश करे। बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाए। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो कश्मीरी नौजवानों के लिए मुरतब रोजगारी स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कौमी सतह पर लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपना रोल अदा करेगी। इस मौके पर कई सियासी कारकुनान जिनमें खवातीन भी शामिल थी ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी की कमिटमेंट है ग्राउंड जीरो पर आम जनता के साथ, आम जनता की एस्पिरेशंस को लेकर आम युवाओं को, यूथ को, नौजवानों के लिए काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए पार्टी की बीइंग एन अलायंस पार्टनर एट नेशनल लेवल हमारी कमिटमेंट है कि ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए। बहुत काम हो भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मातमी जुलूस बरामद करने का सिलसिला जारी है। 12वें मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज कई इलाकों में मातमी जुलूस बरामद हुए। इस सिलसिले में मिलने वाली इतलात के मुताबिक फ़तेहक़दल श्रीनगर से एक मातमी जुलूस बरामद हुआ जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर पुरअमन शमसवारी खानका में इख्तिताम पजीर हुआ। इसी तरह का एक और जुलूस बांडीपुरा में भी बरामद हुआ जो इमामबाड़ा डांगरपुरा से निकल कर इमामबाड़ा शुतलीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर आज़ादारों ने मरसिया और नवाखानी करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। आखिर पर इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ने आज मुश्ताक प्रेस इनकलाब श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद की। इस मौके पर सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर एजाज खान ने नामा निगारों से बात करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली को यकीनी बनाए और मिनिमम वेज एक्ट को लागू करे। हम यहाँ पे एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फोरम के बैनर तले सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इन 61,000 मुलाजमीन की जो डिलीवेजर है इनकी मुस्तकली के ऑर्डर जल्द अज जल्द जारी करे और साथ ही जो मिनिमम गारंटी वेजेस एक्ट है उसको भी लागू करे। इसी हवाले से आज यहाँ पे एहतजाज है। इसी के साथ एशिया में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी अपडेट के लिए लॉगिन करें www.ashman.in और www.urdu.ashman.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।